पता नहीं मुझे ये सब कहना चाहिए आपके बीच या नहीं। बहुत संतुलित शब्दों में मुझे शायद बात करनी होगी, ऐसा बताया भी गया है। अ, ये जो बच्चों ने बताया अभी कि भाई 300 महिलाएं और 3000 बच्चे हमने होम प्लेस किए हैं, और अभी तक लगभग अब जो ताज़ा आंकड़ा है वो 700 के करीब जो महिलाएं हैं उनको पुनर्वास किया है, उनको रेस्क्यू किया है। और उस जगह से किया है, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं। कितने बच्चे जानते होंगे रेड लाइट एरियाज़ हैं हमारे हिंदुस्तान भर में, जानते हैं। तो ऐसी जगह है वहाँ जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम आम जिंदगी जीते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। अभी जैसे कि इस बच्चे ने कहा, योगी ने, अच्छा लगा कि खुल के उसने कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। और कुछ बच्चियाँ भी खुल के इस तरह की बातें कह रही हैं, मगर जो वो बंद अंधेरे कमरे हैं, जो बजबजाती गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, उनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जहाँ हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारी लड़कियाँ इस तरह से एक बार फंसे, एक बार उन सीढ़ियों पर चढ़े तो कभी वापस नहीं लौटे, लौट ही नहीं सकते। कोई ऐसा रास्ता नहीं है उनके पास कि वो वापस आ जाए। और वहाँ की जो अंतहीन उनकी यात्रा है, वो शायद उनकी ज़िंदगी, और उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, 30-35 साल तक की वो ज़िंदगी जी के और वो इस दुनिया से चली जाएं, ये केवल एक ज़िंदगी है। मैं आज आपसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे नहीं बात कर रही हूँ, और मैं हूँ भी नहीं, सच में मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ भी नहीं। एक सिंपल सी बात है कि बहुत अर्ली एज में, बिल्कुल 4 साल की उम्र से मेरा घर उस जगह से बहुत पास में था, तो लगातार मुझे हिदायतें थी कि ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, और वो जैसे कहीं घर कर गया। और समय बीतते बीतते 15-16 साल के, 17 साल के हो गए, तो कोई महिला मदद मांगने आई। वो उम्र ही नहीं थी हमारी कि हम किसी की मदद कर सकें। और उस ज़माने में, कितनी पुरानी बात कर रही हूँ, उस ज़माने में अगर कोई ये बात करे तो संभव नहीं था। परिवार भी था, और अर्ली एज में शादी हो गई, तो दोनों परिवारों की इज्जत का मसला भी था। तो वो नहीं मैं दे पाई, मगर जो पलट के उन्होंने मुझे देखा, जब वो मेरे घर से गई वापस और पलट के देखा, तो वो मैं शायद आज तक भी नहीं भूल पाई हूँ। वो आंखें, उनके आंसू, और जो मेरे प्रति उनके मन में शिकायतें थी, उन्हें मैं आज तक भी नहीं भूल पाई हूँ। और शायद वो ऊपर वाले का संदेश था कि कितना भी बचो, 4 साल की उम्र से बच रहे हो, लेकिन नहीं बच पाओगे, जाना वहीं है। तो फिर 10 साल बिताए, ऐसे ही बिताए, क्योंकि मेरी एक जॉइंट फैमिली है जिसमें सामाजिक भी चीज़ें थीं कि मेरे जो इन लॉज की फैमिली है उनकी शादियां होनी थी। वो एक, मैं अगर उस जगह जाऊंगी, उस जगह काम करूंगी तो बड़ा खतरा है, और शादियां भी नहीं होने की हैं बच्चों की। तो वो सब सोच के 10 साल बीत गए, सबकी शादियां हो गई, हमारे सास ससुर भी नहीं रहे। तो उसके बाद हमने एक बार केवल अपने हस्बैंड को पूछा कि एक बार उसको ढूंढ ले। इसलिए मैंने कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, हरगिज़ भी नहीं हूँ। हमने पूछा उनसे कि एक बार उसको ढूंढ ले, और उन्हें भी एक पल तो लगा। दूसरे पल उन्होंने कहा कि देखो, एक शर्त ये है, वहाँ जाओगी, गालियाँ खाओ, मार खा के आओ, बहुत बदतमीजी हो, यहाँ रोना धोना नहीं, और अगले दिन से नहीं जाओगी। तो हमने कहा ठीक है, पक्का। और सच तो ये है कि उसके बाद कभी लौटे नहीं, कभी वापस नहीं लौटे। एक बार उन सीढ़ियों पर चढ़े तो उस महिला जैसी हज़ारों हज़ार हर रोज़ मिल रही थी। बहुत गालियाँ खाई, धक्के दिए, हमारे मुंह पे दरवाजे बंद हुए, कोई रास्ता ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। और फिर जैसे एक और फिर से लगा, जब मैं वापस लौटने का मेरे सामने आया, तो फिर से एक जैसे लाइट जल गई। एक बच्ची ने मुझे कहा कि कब तक ऐसे आती रहोगी, 2 साल मुझे बीत चुके थे, यूं ही जा रही थी। कभी किसी बच्चे को पढ़ाने बैठ जाऊँ, गालियाँ खाऊँ, फिर वापस आ जाऊँ। और घर पे नहीं आके नहीं कह रही थी, घर पे नहीं कह रही थी कि मुझे ऐसा हो रहा है, कह रहे थे सब ठीक है, सब अच्छे से बात करते हैं। तब उसने कहा कि ऐसी घूमती रहोगी। मैंने कहा बच्चे पढ़ाती तो हूँ, तुम क्या पढ़ रहे हैं? ये लड़कियां कल फिर उसी काम पे लग रही हैं, और ये बच्चे नीचे से चाय वाले के साथ साथ कस्टमर को बुला के लाते हैं। क्या पढ़ा रही हो? स्कूल जाते हैं? नहीं जा रहे हैं। तुमने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा हमें निकाल दो, इस नर्क से निकाल दो। इनका तुम तो सारा दिन बाजार में घूमती हो, उम्र दराज थी थोड़ी वो, सारा दिन बाजार में घूमती हो तो जा सकती हो अपने घर, पर नहीं जा सकती। हज़ारों जोड़ी आंखें हैं जो हम पे लगी हुई हैं। और उससे भी बड़ा ये है कि मेरी 14 साल की बेटी इनके कब्जे में है। ये इतना बड़ा मिथक है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और शायद मुझे भी कहने में तकलीफ होती है कि जब उनका पहला बच्चा होने दिया जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो चाहती हैं, कोई नहीं चाहता वहाँ बच्चा पैदा करना, तो उनका पहला बच्चा हो जाता है, वो उनसे छीन लिया जाता है। फिर माँ तो माँ है, मैं हूँ, आप भी कल माँ होंगी, और भी हम आए हैं। कोई अपना बच्चा छोड़ के नहीं जी सकती। फिर वो कहीं नहीं जाती, वहीं रहती हैं। वही उस महिला का था कि मेरी 14 साल की बच्ची है, अगले साल अब उसको इसमें डाल दिया जाएगा, उसे बचा दो बस किसी भी तरह। और वो एक बड़ा मिशन था, 2 दिन लगे उसमें।
अच्छे लोग थे उस समय, 96 की मैं बात कर रही हूँ, आज की नहीं है ये बात। और फिर जैसे रास्ते खुले कि अभी कुछ नहीं, मर भी जाएंगे इसी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब बस सिर्फ और सिर्फ उन बच्चियों को बचाना है जो वहाँ आ गई हैं। मैं शायद नहीं रोक पाती कि जब वहाँ आ जाती हैं, मगर लोग रोकते हैं। आज ये फ़र्क आया है कि लोग मुझे खबर देते हैं कि भाई एक लड़की आई है, अभी निकाल सको तो निकाल लो, इससे पहले कि वो इस गर्त में गिर जाए। निकाली हैं ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ। और अभी तो बहुत सारे, अगर यहाँ पॉडकास्टर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी थैंक यू है कि उन लोगों के ज़रिए भी मैं अभी रिसेंट में 35-36 लड़कियाँ निकाल पाई हूँ इन 5-6 महीने में। और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मदद करते हैं ये कि यहाँ पे एक लड़की, कोई खुल के मत आओ सामने। मैं नहीं कहती किसी को कि आप लोग खुल के आओ इस मुहिम में हमारे साथ हो, मैं बिल्कुल नहीं कहती। मैं कहती हूँ मुझे खबर तो दे सकते हो, एक बच्ची खतरे में है, एक औरत खतरे में है, उसकी एक खबर तो दे सकते हो। और लोग देते हैं। मैंने कलकत्ता से निकाली हैं अभी 6 लड़कियाँ, एक लड़की अपने से निकल के आई, 6 लड़कियाँ हमारे ज़रिए निकली। मतलब अपने से भी वो ऐसे निकली कि हमने उसको रास्ता बताया। तब अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, जैसे जीआरपी के लोग हैं, आरपीएफ के लोग हैं, जो हमारी मदद करते हैं कि आप किसी भी तरह स्टेशन तक भेज दो, बच्ची बच जाएगी, फिर हम बचा देंगे। मगर सवाल ये है कि आती क्यों हैं? लोग कहते हैं वो अपनी मर्जी से आती हैं। कौन, बताइए मुझे, कौन उस नर्क में अपनी मर्जी से आएगा जहाँ खाने का टाइम नहीं है, जहाँ सोने का टाइम नहीं है, जहाँ आपकी मर्जी नहीं है कि आप 15 से 16 कस्टमर को आप अटेंड कर रहे हैं? कैसे वहाँ कोई अपनी मर्जी से आ सकता है? आप बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, आपके छोटा बच्चा दूध मुँहा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रुलाया जाएगा ताकि आप बिना ना नुकर किए कस्टमर के साथ जा सकें। कैसे कोई रुकेगा वहाँ? वहाँ वो लोग कहते हैं वो देह व्यापार है, जिस्म की मंडी है, और मैं कहती हूँ मजबूरियों की मंडी है। सच तो ये है कि वहाँ सिर्फ मजबूर और सिर्फ मजबूर हैं औरतें। जो दुनिया में आप सब आज़ाद हैं, आपने सब ने देखा होगा, मगर आपने वो नहीं देखा जो औरतें देखती हैं कि कोई आए और वो पैर के अंगूठे से उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करे और वो लहूलुहान हो जाए, या वो लड़की जो तैयार ना हो तो उसके इंटरनल पार्ट्स में मिर्च डाली जाए और चूना डाल दिया जाए और वो मर जाए तड़प के। मैं अपनी आंखों से देखा कि मरते हुए, मिर्चें डाल के चीखते चिल्लाते अपनी आंखों से देखा। तो ये वो दुनिया है जिस पे हम सबको देखना होगा। आप जैन जी अपने आप को कहते हैं, ठीक है आप हैं, मगर सामने आइए कि वो ऐसी भी कुछ बच्चियां हैं, उन्हें भी जैन जी मान लीजिए, वो भी हैं, कि वो उस जगह ना जाएं। और उसका सबसे बड़ा ये है कि आप अपने हर कॉलेज में, हर जगह ये ज़रूर फैलाएं कि आपके माँ बाप, आपके परिवार से ज़्यादा हितैषी आपका कोई भी नहीं है। सबसे पहले आपकी टीचर्स दूसरे नंबर पे। जब आप अपने माँ बाप से नहीं कह पाते, अपने टीचर से कहें। प्यार पे कोई पहरा नहीं है, अभी जैसे योगी ने कहा, कोई पहरा नहीं है। आप प्यार करें, कोई बुराई नहीं है, मगर जब आप प्यार करें अपने माँ बाप को बताएं, नहीं बता सकते अपनी फ्रेंड को बताएं, फ्रेंड को नहीं बता सकते टीचर को बताएं कि हमें इस लड़के से है। अगर वो अच्छा लड़का होगा, आपसे वाकई प्यार करता होगा, इन्फेचुएशन नहीं होगा, तो वो आपके माँ बाप से मिलने को तैयार होगा और आपको टाइम देगा कि इतने दिन, और नहीं तो वो कहेगा चलो भाग चलते हैं, शादी के बाद आके मिल जाएंगे। और भागे तो फिर आपके पास कोई रास्ता वापसी का है नहीं। एक बार आप भाग जाइए कहीं भी, फिर कहाँ जाके आप रुकेंगे? आप कलकत्ता जा सकते हैं, आप मुंबई जा सकते हैं, आप दिल्ली आपके बराबर में जीबी रोड भरा पड़ा है, आप मेरठ जा सकते हैं कबाड़ी बाज़ार में, कोई जगह, या बनारस जा सकते हैं शिवपुरी में। ये ऐसे बाज़ार हैं जहाँ अगर आप कभी, आपको देखना हो, कभी कहिएगा मुझे। वो हालात हैं कि वो जिंदा लाश की तरह से हैं, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आता, कभी कोई भाव नहीं आता। अगर मैं हंस के उनसे बात कर रही हूँ, कोई बहुत फनी बात कर रही हूँ, कुछ नहीं है, बस देखा इधर हो गया, क्योंकि उनको हंसने की भी इजाज़त नहीं है, उनको रोने की इजाज़त नहीं है। उनको दर्द हो रहा है, 10 आदमी झेल चुकी है, 15 आदमी उसको झेल लें, वो नहीं कह सकती, उसके लिए उसको ड्रग दे दिया जाएगा, ठीक है ये ले लो, गोली खाओ, ठीक हो जाओगी। किसकी, मतलब हम उस जगह की बात कर रहे हैं जो इसी हिंदुस्तान में, जो हमारे इर्द गिर्द है। 20 शहर है दिल्ली में, 20 शहर है मेरठ में, 20 शहर है कलकत्ता में, सोनागाछी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, कमाटीपुरा उससे भी बड़ा, जहाँ पे आए दिन लड़कियाँ आती हैं। कहाँ हमारी निगाहें हैं? हम बहुत एडवांस बन रहे हैं, हम कह रहे हैं विश्व गुरु, और मैं कहती हूँ ठेंगे पे है ये विश्व गुरु। बहुत बरसों बरस पहले, 50-60 साल पहले आदम गौंडवी साहब कह गए कि जिस देश की बेटियां ही बर्बाद है, नाशाद हैं, दिल पर रख कर हाथी है, कि ये देश क्या आज़ाद है? नहीं है, आज़ाद नहीं है हम सच में। आप कह रहे हैं कि हमारी बहुत सारी, हम बहुत खुले हैं, हम आज़ाद हैं, जैसे बच्चे ने कहा भी, अच्छी बात है आप आज़ाद हैं, मगर एक वो भी हैं जो आज़ाद नहीं हैं आज भी। बरसों बीत गए, हमको फिजिकली आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए,
लेकिन हम अंदर से आज़ाद नहीं हैं अभी भी। हम दिन रात बेटी बचाओ पढ़ाओ का स्लोगन आप देखते हैं। और गौर करिएगा आज के बाद मेरे कहने के कि वो ट्रकों पे लिखा रहता है, वो जो छोटे ट्रक हैं उन पे लिखा रहता है। किसी की गाड़ी पे नहीं मिलेगा आपको, किसी बस पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, वो केवल ट्रक पे मिलता है। और इससे बड़ा सच नहीं है कि ट्रकों के ज़रिए लड़कियाँ सप्लाई हो जाती हैं, एक कोने से दूसरे कोने चली जाती हैं, जहाँ आपको पता भी नहीं लगता। तो रोकिए, बच्चियों को एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में बात करिए, मत करना ऐसा। हो आज़ाद, पर ये मेकअप, ब्रेकअप, हुकअप छोड़ दीजिए। किसी एक से प्यार हो, करिए जम के, कौन मना कर रहा है? शादी भी करिए, जब आप कैरियर बना लें वो भी बना लें, लेकिन मत करिए ऐसा कि भाग जाएं। भाग के किस अंधेरी गली में जाके आपको कोई ले जाए। अभी एक दिल्ली की 15 साल की बच्ची हमने निकाली है, मात्र 15 साल की, और वो पॉडकास्ट देख के मुझे कहती है कि मुझे निकाल दो। हमने कहा तो फ़ोन कैसे? ये भी तो हो सकता है कि तुम ट्रैप कर रही हो। बोला नहीं नहीं, मैं इसी वक्त करूँगी और 10 मिनट के लिए करूँगी, और बात नहीं करूँगी, केवल मैसेज करूँगी। हर दिन वो 4 बजे मुझे मैसेज करती रही, निकाल दो। हमने कहा तो ठीक है, प्रूफ दो। उसने कुछ फ़ोटोज़ अपने जैसे तैसे करके बनाए और अपना एक आधार कार्ड और एक हाई स्कूल की मार्कशीट, उसकी कॉपी हमको भेजी। तो मैंने कहा ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? तो उसने कहा जब हम घर से भागे तो उसने कहा कि ये ले चलना, शादी में ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट मैरिज में ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा तुम तो अभी 16 साल की भी नहीं हो, तो कैसे शादी करती? बोली इतना जानकारी ही नहीं थी कि हमारी शादी नहीं होने की, 2 साल बाद कर लेते जब हम बड़े हो जाते। और इसने यहाँ ला के बेच दिया, मुझे निकाल दो। और थैंक गॉड सुरक्षित हम उसे निकाल सके, उसके परिवार को दे सके। पर एक कड़वा सच ये भी है, उसकी फैमिली को हमने ये नहीं बताया कि ये बच्ची कहाँ से बचा के लाई। ये उससे भी बड़ा कड़वा सच है कि सोसाइटी में आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है, आज भी स्वीकृति नहीं है। अब मैं एक बच्ची को कहूँ कि ये मैंने बाजार से निकाली है, आप इसके माता पिता हैं इसको रखिए, तो नहीं रखेंगे, आज भी नहीं रखते। इससे बुरा क्या है कि मैं वेस्टर्न यूपी की, मुझे गर्व है इस बात पे, लेकिन इस बात पे मुझे शर्मनाक भी है कि अगर लड़की शादी भी कर ले खुद से तो उसको माँ बाप नहीं स्वीकार करते, उसको वापस घर में रखते। हमारे यहाँ तो हॉरर किलिंग हो जाती है, मार के डाल देते हैं, लड़के को भी लड़की को भी। तो उसको कहाँ से लेंगे जो उस बाजार से निकल के आई हो? और फिर अगर वो कर भी लें, उनका इमोशनली वो इतने टूट भी जाएं कि अपनी बच्ची को स्वीकार कर लें, तब सोसाइटी, आस पड़ोस के लोग, अरे ये तो वहाँ से आई है, ये जो उसके माथे पे लग गया एक कलंक का टीका, वो लगा रहेगा आखिर तक। पर मैं बच्चों से खास तौर पे ये बात कह रही हूँ कि आप ये ना सोचें कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपकी भी बड़ी भूमिका हो सकती है। आप हर वक्त सोशल मीडिया पे हैं, थोड़ा सा हटिए, जैसे अभी किसी ने कहा कि 10 मिनट अपने आप को भी दीजिए। उस 10 मिनट में आप लिखिए, एक दूसरे को लिखिए कि ऐसे भी बाजार हैं, ऐसी भी जगह हैं जिनके साथ आप आके देखिए। आप इंटर्नशिप करने, कितने बच्चे आप लोगों के यहाँ है इंटर्नशिप का कुछ प्रावधान? नहीं है, पता नहीं, लेकिन मेरे पास भी इंटर्नशिप के बच्चे आते हैं, मैं उन्हें सबसे पहले बाजार में लेके जाती हूँ तो देखें वो अपने यहाँ के बच्चे कैसे हैं, अपने तुम्हारी जैसी, तुमसे भी छोटी छोटी बच्चियाँ किस बदहाली को झेल रही हैं। हो सकता है आप लोगों की पहल से, आप लोगों के सोचने से कुछ फर्क आ सके, कुछ ऐसा आ सके कि जैसे मैं पॉडकास्ट के जरिए महसूस कर रही हूँ कि बहुत लोग मुझे, ये जो 35-36 लड़कियां निकाली, अभी नोएडा से 6 लड़कियां निकाली, तो छोटी 14-14 साल की, और उन्होंने एक बड़ी लड़की बहका, कोई लड़का नहीं ले गया, बड़ी लड़की बहका के ले गई। और कैसे किसी पड़ोसी ने कहा कि हम आपका ये देखते हैं, अगर पता नहीं सच है या झूठ, ये लड़कियां कौन हैं, पर इस घर में बहुत आना जाना हो रहा है और ये बहुत पाश एरिया की मैं बात कर रही हूँ, तो इन बच्चियों को बचा लो। और साइलेंट मोड पर उन 6 की 6 बच्चियों को हम लाए, और एक लड़की ले गई थी उनके पड़ोस की जो इसी काम को कर रही है। तो ट्रैफिकर कहीं दूर नहीं है, कहीं आपके इर्द गिर्द है, उसको पहचानिए और कोशिश करिए कि उस नर्क में कोई ना फंसे। थैंक यू।